दोस्तों आपने थंबनेल देख के करेक्ट वीडियो को क्लिक किया है। आज का ये वीडियो रैपर्स के लिए जो अपने रैप के लिए ट्रैक बनाना चाहते हैं, एक अच्छा प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं, और ये मेथड उससे बियॉन्ड है। आप रैप सिंगिंग या किसी भी जॉनर में ये मेथड को फॉलो कर सकते हो, पर खास करके आज हम इस वीडियो में सिर्फ रैप सिंगिंग पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम रैप वोकल को यूज करके अलग अलग मेथड में, अलग अलग जॉनर में, अलग अलग तरीके से ट्रैक को प्रोड्यूस करेंगे और फिर बाद में अपने वोकल को ट्रैक के साथ मर्ज करेंगे। तो दोस्तों रैप म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ हम ये भी सीखेंगे कि क्या होता है इंस्पो सुनो एआई में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्रिएटिंग न्यू ट्रैक फॉर रैप वोकल। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं सुनो एआई के डैशबोर्ड पे हूं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो सुनो एआई या फिर और भी एआई टूल्स में इंटरेस्टेड हो, उसको सीखना चाहते हो, तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ये ऐसा एक यूनिक एआई म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स है जो बीट प्रो आपको प्रोवाइड करता है, और इस तरह का कोई भी कोर्स आज की डेट में कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप सीखना चाहते हो, सीरियसली सीखना चाहते हो, तो हमारे कोर्स ज्वाइन कीजिए। हमारे नेक्स्ट बैचेस जनवरी 28 से शुरू हो रहे हैं और इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं हम सुनो एआई के डैशबोर्ड पे। दोस्तों रैप प्रोडक्शन करने से पहले आपको अपना एक स्क्रैच डमी रैप गाना है, मैट्रोनोम पे होना चाहिए, प्रॉपरली एक एटीट्यूड में होना चाहिए, जिस एटीट्यूड में आपको या जिस एक्सप्रेशन में आपको डिलीवर करना है, तो उसको प्रॉपरली आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मैट्रोनोम पे होना चाहिए। अगर आप स्क्रैच रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, पर वो मैट्रोनोम में होना चाहिए। वोकल रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहले आपको उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, रेफरेंस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सिंपल मोड में जाना है आपको, कस्टम में नहीं जाना है, सिंपल मोड पे जाना है। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रैप सॉन्ग, उसके बाद मैं टाइप करूंगा यहाँ पे हिप हॉप, कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मुझे उस तरह का रेफरेंस क्रिएट करना है। फ्लूट, मेलोडियस फ्लूट, कैची फ्लूट, इसके बाद तबला। दैट्स इट। इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सिर्फ इतने इंस्ट्रूमेंट जो मैं मेरे ट्रैक में चाहता हूं। तो दोस्तों इस तरह से आपको सबसे पहले रेफरेंस क्रिएट करना है अलग अलग स्टाइल में, और देखना है कि आपके वोकल के लिए, आपके रैप के लिए कौन सा रेफरेंस सूटेबल होगा। अलग अलग रेफरेंस क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जांपल इसमें थोड़े मैंने इंडियन एलिमेंट्स ऐड किए, तो एक इंडियन एलिमेंट्स का एक आपका रेफरेंस बनेगा। इसके बाद आप चाहते हो थोड़ा, अगर आप चाहते हो पंजाबी हिप हॉप स्टाइल का एक रैप हो, तो उसमें आप पंजाबी एलिमेंट्स डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको, जिस तरह का भी जॉनर का आपका चाहिए, आपको उस जॉनर के आप यहाँ पे ट्रैक बना सकते हो, अलग अलग जॉनर के अलग अलग रेफरेंस। उसके बाद आपको फाइनली डिसीजन लेना है कि आपको किस ट्रैक के साथ जाना है। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाल दिया है। उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट सेक्शन पे क्लिक करता हूं और क्रिएट पे क्लिक करता हूं। इसके बाद इस रेफरेंस को सुनते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे मैंने और एक रेफरेंस क्रिएट किया है जिसमें मैंने 808 किक डाल दिया। तो इस तरह से मैं अलग अलग रेफरेंस क्रिएट करते जाऊंगा और फाइनली मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा ट्रैक एज ए रेफरेंस अच्छा है। नाइस। तो ये रेफरेंस मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इंस्पो सेक्शन में जाके एक न्यू इंस्पिरेशन क्रिएट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे जो ट्रैक मुझे पसंद है उस ट्रैक को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड टू प्लेलिस्ट करूंगा। उसके बाद न्यू प्लेलिस्ट या फिर रैप इंस्पो नाम से एक मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट प्लेलिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये रैप वोकल मेरे पास एज अ सैम्पल है जो मैं लॉजिक में आपको दिखा रहा हूँ। इसका BPM 88 है और ये AI वोकल ही है, बट डजेंट मैटर AI है या लाइव है। इवेंचुअली आपको समझना चाहिए कि प्रोसेस किस तरह से होता है। इस लाइव वोकल को लेके मैट्रोनोम में सुनते एक बार। सच की आवाज सिस्टम। ओके, तो इसके बाद इस वोकल को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। यहाँ पे इंस्पो क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ पे इंस्पो सेक्शन में आना है। वो इंस्पिरेशन हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लूट इन द ट्रैप,
ये जो इंस्पिरेशन है यहाँ पे मैंने ले लिया है। इसके बाद में मेरे ट्रैक को, मेरे जो वोकल को अपलोड करूँगा, मैं रैप को अपलोड करूँगा एंड सेव। तो पहला आपका स्क्रैच वोकल है, जो वोकल आपने अपलोड किया है, या फिर फाइनल वोकल जो भी आपने अपलोड किया है, उसके लिरिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इंस्पिरेशन हम लोगों ने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है एज ए इंस्पो, और यहाँ पे आपको स्टाइल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इंस्पिरेशन से कनेक्ट किया हुआ है। एंड सिंपली अभी आपको इसको न्यू नेम देके न्यू रैप एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। सच की आवाज, सिस्टम से सवाल, खुद पर विश्वास। तो दोस्तों उसी तरह का वो ट्रैक बन गया है, जिस तरह का एटीट्यूड उस वोकल में है, रैप वोकल में है। आप देख सकते हो कि वही 808 एंड में जो मैं चाहता था, फ्लूट का जो इंस्पिरेशन मैंने दिया था उसको, एक मेलोडियस फ्लूट, वो फ्लूट उस तरह से आई है। तो एग्जैक्टली उस इंस्पिरेशन को फॉलो किया है, जो इंस्पिरेशन, जो रेफरेंस मैंने मेरे रैप वोकल को दिया है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि आपको प्रॉपरली एक अच्छा रेफरेंस क्रिएट करके उसको इंस्पो में डालना है, उस प्लेलिस्ट में डालना है, और प्लेलिस्ट को आपको असाइन करना है जब आप उसको कवर बनाना चाहते हो। आपको कोई स्टाइल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करना है, आपको जस्ट इंस्पो से कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपको एक नया ट्रैक मिल जाएगा जो आपके इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंगली होगा। तो हम सुनते फिर से एक बार इस ट्रैक को। 2 ट्रैक बने यहाँ पे। सच की आवाज, सिस्टम से सवाल, खुद पर विश्वास। सपनों की जेब में मेहनत भरी है, रास्ते टेढ़े पर नीयत खरी है। तो दोस्तों देखा कितना आसान है एक रैप के लिए कंप्लीट ट्रैक बनाना। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको वोकल को रिप्लेस करना है तो आप इसके स्टेम्स निकाल दीजिए। स्टेम्स कैसे निकालना है, वोकल रिप्लेसमेंट कैसे करना है, वो प्रोसेस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके बाद छोटे मोटे अगर आपको करेक्शन करने हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे स्टूडियो मोड में जाना है। स्टूडियो मोड में आने के बाद आपको इसके स्टेम्स निकालने हैं। स्टेम को आपको इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद अगर कुछ चीज़ें आपको रिमूव करनी है तो आप यहाँ से इंडिविजुअल रिमूव कर सकते हैं। कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं ऐड करता हूँ समथिंग सिंथ। कंप्लीट ट्रैक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐड लीड साइन टोन सिंथ मैं मेंशन करता हूँ। क्रेडिट स्टैंड, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे अभी एक सिंथ जनरेट हुआ है, सुनते हैं। सच की आवाज, सिस्टम से सवाल, खुद पर विश्वास। अमेजिंग, बहुत अच्छा। एक्चुअली साइन टोन सिंथ नहीं है ये, पर ठीक है, जो भी अच्छा है। एग्जैक्टली अगर मुझे सेम चीज़ चाहिए तो मैं वापस एक बार अटेम्प्ट करूँगा, पर मुझे अच्छा लगा तो आगे बढ़ते। अगर आप चाहते हैं कि वोकल में कुछ करेक्शन करना है या वोकल फिर से एक बार डब करना है तो यहाँ पे ऐड ट्रैक कीजिए, वापस से एक बार अपने वोकल को गाइए जो आपको करेक्ट करना है। वोकल ट्रैक को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। उसके बाद नीचे आके आपको इनपुट सेक्शन में माइक को अलाउ करना है। इस रेड बटन को क्लिक करना है फॉर रिकॉर्ड एनेबल, और यहाँ से रिकॉर्ड बटन को क्लिक करके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस तरह से मैंने कुछ गा दिया है, गाया नहीं, मैंने कुछ नंबर बोले। तो ये नंबर, इसका मतलब आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वॉइस को, एंड आप यहाँ पे सुनते हैं 1 2 3 4। ये इस तरह से मैंने मूव कर दिया, जो टाइम पे आएगा अभी 1 2 3 सच की आवाज 5 6 7 8 डन। दोस्तों बहुत ही आसान है इस तरह से ट्रैक प्रोड्यूस करना। अगर आप रैप म्यूजिक करना चाहते हो, रैप के लिए ट्रैक बनाना चाहते हो, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए।
ये टूल बहुत ही गिफ्टेड है, इससे आप बहुत ही ईजी वे में बहुत ही अच्छा ट्रैक बना सकते हो। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी डिटेल में AI के साथ म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।